हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सन 2024 का 8वां प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षा का हल करेंगे। तो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। पहला आईसी चिप, दूसरा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा वृहत स्तर आईसी। तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था तो वो था वैक्यूम ट्यूब। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी स्मृति मेमोरी है। पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा बिट, चौथा बाइट। तो अस्थायी स्मृति मेमोरी रोम है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का अर्थ है। पहला रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैंडम ओनली मेमोरी, तीसरा रैंडम ओरिजिनल मेमोरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोम का अर्थ आर हो जाएगा रीड, ओ से हो जाएगा ओनली और एम मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम है। पहला हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दूसरा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और तीसरा फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो जल्दी आप लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि टाइम अब आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा है, क्योंकि अगस्त के लास्ट में अगर पेपर नहीं होगा तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो हर हाल में हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए पास्कल लाइन का आविष्कार सन 1942 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल पास्कल लाइन का आविष्कार सन 1942 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक बाइट बराबर 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए उसमें क्वेश्चन में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रोम का पूछा था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में रैम का। तो आप लोग रैम और रोम दोनों के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर से होगा रैंडम, ए से एक्सेस और एम से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किस में उपयोगी है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो सर्वाधिक उपयोगी पर्सनल कंप्यूटर में है। तो इसको लिख देंगे आप लोग कि फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी पर्सनल कंप्यूटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, PCMCIA का पूरा नाम क्या है। तो देखिए पी से हो जाएगा पर्सनल
कंप्यूटर, सी से हो जाएगा कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। PCMCIA का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए हमको कंप्यूटर के अनुप्रयोग और उपयोगिता के बारे में लिखना है कि हम कंप्यूटर का यूज़ जो है अपनी लाइफ में किस किस चीज़ों में करते हैं। तो पहले तो व्यापारिक क्षेत्र में करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्था में और अंतरिक्ष विज्ञान में भी आप लोग लिख सकते हैं जिन जिन चीज़ों में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ जिनको इनपुट डिवाइस कहते हैं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपको कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ इनपुट डिवाइस के नेम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं, पहला माउस होगा, माउस, कीबोर्ड और एक होगा स्कैनर। 3 पूछा गया, आप लोग ये तीनों के बारे में लिख सकते हैं कि माउस को हम कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, स्कैनर का प्रयोग कैसे होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप तीनों के लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए ईमेल क्या होता है। ईमेल का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है और ईमेल के द्वारा कोई भी व्यक्ति नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश प्रेषित करता है अथवा संदेश प्राप्त करता है। तो इसी को हम ईमेल कहते हैं कि अगर हम ईमेल द्वारा कोई भी व्यक्ति नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश प्रेषित करते हैं अथवा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए फैक्स का अर्थ क्या होता है। फैक्स जो है और लैटिन भाषा के फेसिमिली का मूल रूप है जिसका अभिप्राय होता है बनाना और सिमिली शब्द का अर्थ हो जाएगा उसी के समान। जैसे किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी हो उसी को हम फैक्स कहते हैं। और इसकी विशेषताएं जैसे फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। तो ये है फैक्स की विशेषता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। तो देखिए परिचालन प्रणाली क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप लोग पढ़ लेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इनके कितने प्रकार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में लिखिए। तो देखिए डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख कर जाइएगा। और प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद।